गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने व्लॉग आरआर यात्री में आपका स्वागत करता हूं और आपको ले जा रहा हूं फ्रांस की राजधानी पेरिस की सैर पर। अगर आपने फ्रांस घूमने का प्लान बना रखा है तो इस चैनल को अवश्य शुरू से अंत तक अवश्य देखें और एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पे मेरे साथ चलें। अभी फ्रांस में बहुत गर्मी पड़ रही है। जैसा कि आपको पता है फ्रांस एक ठंडा देश है, लेकिन गर्मियों के दिनों में अब वहाँ भी गर्मी पड़ने लगती है। तो जहाँ पे ये टिकट्स मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जहाँ पे टिकट्स मिलते हैं वहाँ पे फव्वारे लगा रखे हैं उन्होंने पानी के, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़े। ये एफिल टावर है। फ्रांस की बुलंद इमारत सर गुस्ताव एफिल ने बनाया था और हम यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई हैं, 8 लिफ्टें लगी हुई हैं जिनसे ऊपर जाते हैं और मैं लिफ्ट से आपको ऊपर ले चल रहा हूँ दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल तक जाने की यहाँ पे सुविधा है। 3rd मंजिल की भी बुकिंग होती है, लेकिन 3rd मंजिल बुक हो चुकी है। तो दूसरी मंजिल पर जाके जहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, मैं आपको फ्रांस का विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। मैं एफिल टावर के बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ 2nd फ्लोर पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी पर इसको बनवाया गया और 1889 में इसको कंप्लीट किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से चालू हुआ और 1799 तक के तख्ता पलट के साथ ये समाप्त हुआ। पेरिस में ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। इसमें 4 फ्लोर्स हैं, 3 एक्सेसिबल हैं और इसमें 8 एलिवेटर्स लगे हुए हैं। एफिल टावर को पहले 20 साल का परमिट था, इसको डिसमेंटल किया जाना था, लेकिन चूंकि ये बहुत सारे आविष्कारों की और एक्सपेरिमेंट्स की जननी था, अतः इसको डिसमेंटल नहीं किया गया। 4 फरवरी 1912 को ऑस्टिन टेलर प्रथम मंजिल से पैराशूट टेस्टिंग में फेल हो जाने के कारण यहाँ पर मारे गए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टॉप रेडियो ट्रांसमिशन ने जर्मन कम्युनिकेशन को जाम किया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस टावर ने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था। 1925 से 1934 तक एफिल टावर टॉलेस्ट एडवर्टाइजिंग स्पेस रहा और यह अब टॉलेस्ट एडवर्टाइजिंग स्पेस बुर्ज खलीफा है। 1926 में एक पायलट लियोन कलेक्ट ने अपने एयरक्राफ्ट को एफिल टावर के नीचे से उड़ाने की कोशिश की थी और वो मारा गया। यहाँ से आपको दिख रहा है पेरिस का विहंगम दृश्य जो एफिल टावर के ऊपर से लिया गया है और बगल में बह रही है एफिल टावर के ठीक नीचे सेन नदी। सेन नदी एक्चुअली पेरिस के बीचों बीच से बहती है और पेरिस को दोनों तरफ से डिवाइड करती है, आपको दिख रहा है। इसके बाद मैं जाऊंगा सेन रिवर की सैर पर एक क्रूज बोट में। सेन नदी में नौका विहार करते हुए जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, एक तो पूरे पेरिस को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा, किनारे किनारे गार्डन्स भी बने हुए हैं और साइकिलिस्ट वहाँ पे साइकिल चलाते रहते हैं, पैदल दौड़ने वाले लोग होते हैं। वहाँ एक्चुअली क्या पूरे यूरोप में बॉडी को फिट रखने का बहुत ज़्यादा चलन है। ये सेन नदी जो है वस्तुतः पेरिस सेन नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। यह नदी 777 किलोमीटर लंबी नदी है और जाकर इवेंचुअली इंग्लिश चैनल में गिरती है। आप ब्रिज देख रहे हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं क्रूज से बोटिंग के दौरान। और इस नदी पर पेरिस में करीब 37 ब्रिजेस हैं, जिसमें से 24 ब्रिज को मैंने बोट से पार किया। यहाँ से एफिल टावर बिल्कुल साफ पीछे दिखता है।
यहाँ पर 1900 और 1924 में समर ओलंपिक्स हुए थे। समर ओलंपिक्स में रोविंग यानी नौकायन प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई थी और स्विमिंग और वाटर पोलो इवेंट्स यहाँ पर किए गए थे। सेन नदी में बोटिंग करते हुए आप पेरिस के कल्चर को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जो बिल्डिंग्स देखते हैं वो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और नई बिल्डिंग्स को बनाने की पेरिस शहर में जो मेन सिटी है उसमें इजाज़त नहीं है। अगर मल्टी स्टोरी वगैरह बनानी है तो वो शहर के बाहर ही बना करती है। चैम्प्स इलाइसिस। चैम्प्स इलाइसिस फेमस एवेन्यू है पेरिस का। ये नॉन इसलिए जाना जाता है, यहाँ लग्जरी शॉप्स हैं, थिएटर्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। यहाँ थिएटर है, होस्ट ओपेरा है जिसमें कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स होते हैं, म्यूज़ियम है, ग्रैंड पैलेसेस है, पेटिट पैलेसेस है। पेरिस की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है ये। आप जो देख रहे हैं आर्क डी ट्रायम्फ है। पीछे नज़र आ रहा है मेरे आर्क डी ट्रायम्फ, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया जैसा है और ये यहाँ पे नेशनल साइकिलिस्ट रेस भी ख़त्म करते हैं आके। इस आर्च का कंस्ट्रक्शन 15 अगस्त 1806 को चालू हुआ था। इस दिन नेपोलियन बोनापार्ट का जन्मदिवस है। यह आर्क 50 मीटर हाइट है इसकी और 45 मीटर वाइड है। ये उन शहीदों के नाम पे बना हुआ है फ्रांस के, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में शहीद हुए, और इसमें इनर और आउटर सरफेस पर उन सभी जनरल्स और शहीदों के नाम इंस्क्राइब्ड हैं जो क्रांति में शहीद हुए। इसको बनाने में 30 साल लगे थे और अंततः 29 जुलाई 1836 में इसका इनाग्रेशन हुआ था। टूर डी फ्रांस बाईसाइकिल रेस यहाँ पे एंड होती है हर वर्ष। यहाँ 14 तारीख को एनुअल मिलिट्री परेड होती है। फ्रेंच नेशनल डे की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ऐतिहासिक महत्व का ये आर्क डी ट्रायम्फ है। आप यहाँ जो फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको विजिबल है। इन गलियों में से होते हुए मैं जा रहा हूँ और जा रहा हूँ एक प्रमुख जो परफ्यूम का म्यूज़ियम है और वहाँ पे परफ्यूम का आउटलेट भी है, उसको देखने। जैसा कि आपको पता है फ्रांस या पेरिस फैशन की राजधानी है, सिटी ऑफ लाइट्स है, लेकिन यहाँ का परफ्यूम भी बहुत फेमस है। उस परफ्यूम को अंदर से विज़िट कराया, परफ्यूम कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, और एक आउटलेट है वहाँ पे परफ्यूम एक्चुअली इंडियन जो करेंसी उसके हिसाब से बहुत महंगे हैं। जो कीमत बताई वो 360 यूरो थी, यानी 36,000 रुपये। तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है और सारे परफ्यूम्स की बॉटल्स जो हैं बहुत महंगी हैं, जबकि परफ्यूम में थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो, क्योंकि 360 यूरो ये स्टोर है जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे बता रहे हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में, और बताते हैं कि नहीं नहाओ तो भी कई दिनों तक, क्योंकि वो बता रहे थे कि यहाँ फ्रांस में बिना नहाए भी लोग इसको यूज़ करते हैं और ये खुशबू आती रहती है। ये म्यूज़ियम लवेर है, LOUVRE। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। मैंने बाहर से इसको देखा और बाहर से इसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि अंदर बताते हैं कि इसको अगर आप ढंग से देखना चाहते हैं तो 2-3 महीने लग जाएंगे। इसलिए मैं बाहर से ही फिर बाहर शॉपिंग स्पेस में आ गया। यहाँ बाहर से ढेर सारी बसेस आती रहती हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी यहाँ रुकती रहती हैं, जिसमें आप
आप पेरिस में कहीं भी चढ़ के कहीं भी उतर जाते हैं तो ये लवर म्यूज़ियम में ये इस तरह की काफ़ी सैलानी और काफ़ी पर्यटक आते रहते हैं और जो कला के विशेषज्ञ होते हैं वो अंदर जाके एक्सप्लोर भी करते हैं। पेंटिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जो बहुत प्राचीन काल की भी हैं। इस लवर म्यूज़ियम के बाद मैं आता हूँ बाहर, जो म्यूज़ियम के बाहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, खाना वगैरह वहाँ मिलता है, वहाँ पे आता हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं लंच के लिए। लवर म्यूज़ियम के सामने ये ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं जिसमें आपको सोवेनियर्स वगैरह मिलते हैं और रेट भी कम्पिटिटिव हैं, जैसे 6 यूरो, 5 यूरो यानी 500 रुपये, 600 रुपये, जैसे ये हैं शॉप्स दिखाई दे रही हैं। क्या है, बैग है? हाँ, वो वाला चाहिए जो सुबह दिखाए थे ना, वो वाला जो बोल रहे थे। अच्छा, स्लिंग बैग कितने का है? देख लीजिए ना, वो प्राइस ऊपर है। पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। एक फिल्म बनी थी एन इवनिंग इन पेरिस, तो शाम पेरिस की बहुत मशहूर है और इसको शाम या रात को नहीं डिस्कवर किया तो क्या किया। ये जगमगाता एफिल टावर अब रात का सीन है। यहाँ पे शाम को एफिल टावर के नीचे रोशनी की जाती है और आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी रहती है, जिसमें आप देख रहे हैं ज़मीन पे चादर बिछा के ये एफिल टावर और दूसरी चीज़ें बेचते हैं, मतलब उसके मॉन्यूमेंट्स बेचते हैं, छोटे छोटे एफिल टावर और जो दूसरी जो पेरिस की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बेचते रहते हैं और अपेक्षाकृत जो शोरूम्स हैं उनसे सस्ती मिलती है। जैसे शोरूम में कोई फ्रिज मैग्नेट या कोई चीज़ है 4 यूरो की है, मतलब 400 रुपये की, 300 रुपये की, तो यहाँ पे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इस तरह से मिल जाती है। और इस लाइट में लेज़र शो कार्यक्रम होते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है और पूरी नाइट में पूरा पेरिस शहर ही बहुत ही अच्छा लगता है। हर एक जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, उनमें लाइट शो होते रहते हैं। तो शाम को जब मैं घूमने निकला तो ये एफिल टावर पहला पड़ाव था जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पैलेस वेंडोम। अभी आप जो देख रहे हैं ये वेंडोम पैलेस है और इसमें बीच में वेंडोम टावर है, पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आज की तारीख में यहाँ पे कई लग्जरी होटल रिट्स और भी कई ये जो आप देख रहे हैं ये वेंडोम टावर है। तो कई होटल हैं, कई लग्जरी शॉप्स हैं, इसको पैलेस वेंडोम भी कहते हैं और बीच में वेंडोम टावर ये आपको दिख रहा है। तो ये भी रात में कुछ अलग तरीके से सजाया जाता है, ऑक्टागोनल स्पेस में यह बना हुआ है जैसा कि आपको यह दिख रहा है। पैलेस वेंडोम को समाप्त करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ पेटिट पैलेस। पेटिट पैलेस भी एक मध्ययुगीन इमारत है। ये आ गया आपका ये पेटिट पैलेस, मध्ययुगीन इमारत है जो कि अब म्यूज़ियम है और यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह रखी हैं, वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग्स यहाँ हैं। यहाँ पे प्राचीन टाइम के फर्नीचर्स वगैरह भी अंदर रखे हुए हैं। दोस्तों, मेरा पेरिस का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने देखा होगा कि पेरिस में सांस्कृतिक विरासत यों की यों मेंटेन रखी हुई है, कोई भी स्ट्रक्चर या जो कार्य है अंदर नहीं होता है। मैं अगले वीडियो आपको डिज्नीलैंड की टूर पर ले जाऊंगा। आपने अभी तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं इस तरह के वीडियो आपको आगे भी देता रहूँगा।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।